लंबे इंतजार के बाद विकी कौशल की छावा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हमने इसका एडवांस प्रेस शो देख लिया है और आपको बताने आए हैं कि हमें ये फिल्म कैसी लगी। टीजर ट्रेलर से बज़ बनाने के बाद इस फिल्म से काफी उम्मीदें हो गई थी। क्या ये उम्मीदें पूरी होती हैं? बहुत हद तक इसका जवाब नकारात्मक ही है। जैसा कि सबको पता ही है, ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की कहानी कहती है। कहानी शुरू ही तब होती है जब औरंगजेब के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत की खबर पहुंचती है, लेकिन मुगल साम्राज्य को राहत की सांस फिर भी नहीं आने वाली। शेर भले ही चला गया है, छावा अभी बाकी है। छावा यानी शेर का शावक। आगे की कहानी छत्रपति संभाजी महाराज के औरंगजेब से भिड़ने और अपने ही घर के गद्दारों से निपटने की जद्दोजहद है। कैसे एक मराठा छत्रपति मुगलों से लोहा लेता है और स्वराज्य हासिल करने की इच्छा पर कुर्बान हो जाता है, यही है फिल्म का सेंट्रल प्लॉट। फिल्म अजय देवगन के वॉइस ओवर से शुरू होती है और जल्द ही एक स्पेशली डिजाइंड फाइट सीक्वेंस में विकी कौशल की एंट्री होती है। हालांकि ये फाइट सीक्वेंस जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है और आपको लगता है इसे थोड़ा ट्रिम किया जा सकता था। जल्द ही ऐसा आपको पूरी फिल्म के बारे में लगने लगता है। तमाम फिल्म में कई गैर जरूरी और खींचे हुए सीन्स की भरमार है और अंत आते आते आपको लगने लगता है कि 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म में से आराम से आधा घंटा कम किया जा सकता था। फिर फिल्म क्रिस्प और प्रभावी लगती है। इससे पहले कि आप हम पर नेगेटिविटी फैलाने का इल्जाम रखें, फिल्म की कुछ अच्छी बातें शेयर कर लेते हैं। फिल्म के कुछ एक फाइट सीक्वेंसेस अच्छे बन पड़े हैं। कुछ एक्शन सीन्स तो बेहद सुंदर ढंग से कोरियोग्राफ हुए हैं। अक्षय खन्ना और दिव्या दत्ता जैसे एक्टर्स ने अपने किरदारों में जान डाल दी है। वो बिना ओवर द टॉप गए आपका अटेंशन खींचने में सफल रहते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भी काफी हद तक अच्छा बन पड़ा है। हालांकि ड्रैग उसे भी किया गया है, लेकिन पूरी फिल्म से मिसिंग इमोशनल कनेक्ट आप क्लाइमैक्स में थोड़ा महसूस कर सकते हैं। विकी कौशल भी अच्छे दिखे हैं, लेकिन उन पर बात अभी आगे करेंगे। अब बात उन चीजों की जिन्होंने निराश किया। छावा की सबसे बड़ी खामी है इसमें मराठीपन का गायब होना। एक मराठा छत्रपति की कहानी है और फिल्म में मराठी टच ही नहीं है। ना डायलॉग्स में, ना संगीत में, ना बीजीएम में। हलगी, ढोलकी, तुतारी, ये सब कहां है सर जी? मराठा सरदारों के भीषण युद्ध के सीन्स में भी ऐसा बीजीएम बज रहा है जैसे पुष्पा का फाइट सीन चल रहा हो। ऐसा ही गानों के मामले में भी है। कोई मराठमोड़ा गाना है ही नहीं। जो एक थीम सॉन्ग है वो मराठी लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है सिंघम या सुल्तान का थीम सॉन्ग है। सेम चीज डायलॉग्स के मामले में भी है। ना तो मराठी के शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ना ही किरदारों ने मराठी एक्सेंट लाने के लिए कोई मेहनत की है। इससे ज्यादा ऑथेंटिक मराठी तो बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने बोलकर दिखाई थी। मैं पुणे में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके हिंदवी स्वराज्य का सारा इतिहास मुझे मुंह ज़बानी याद है। इसलिए मुझे इस फिल्म को लेकर उत्सुकता भी ज्यादा थी और उम्मीदें भी। शायद इसी वजह से मुझे फिल्म काफी अंडरवेलमिंग लगी। एक शिकायत मुझे इस फिल्म से यह भी है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के कई हिस्से इस फिल्म से गायब है। जैसे बचपन में मिर्जा राजे जय सिंह के यहाँ पॉलिटिकल हॉस्टेज रहना, जंजीरा के सिद्धियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट या गोवा में पुर्तगालियों के साथ खटपट वगैरह वगैरह। एक्ट्रेस में सबसे पहले बात विकी कौशल की। विकी कौशल ने इस रोल के लिए जी तोड़ मेहनत की है और वो दिखती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्शन सीन्स, उनकी घुड़सवारी सब टॉप क्लास है। क्लाइमैक्स सीन में तो वो आपको दिखा ही देते हैं कि वो किस लेवल के शानदार एक्टर हैं। बस एक छोटी सी कमी जो रह जाती है वो ये कि वो बहादुर योद्धा और राजा तो लगते हैं, लेकिन मराठी मानुस नहीं लग पाते। अपने अंदर मराठीपन लाने में वो थोड़ा सा चूक गए हैं। मराठी ऑडियंस शायद मेरी इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगी। जिस एक एक्टर ने इस फिल्म में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है औरंगजेब बने अक्षय खन्ना। अपने अपीयरेंस से लेकर अपनी डायलॉग डिलीवरी तक उन्होंने हर काम निहायत ही परफेक्शन से किया है। ठंडा लहजा और आंखों में क्रूरता जहां जितनी चाहिए उतनी ही मिलेगी आपको। बेहतरीन काम है ये उनका। उनके अलावा महारानी सोयराबाई के रोल में दिव्या दत्ता ने भी इंप्रेस किया है। उनकी आवाज में जो बेस मौजूद है वो उनके काम आता है, जो विकी कौशल की आवाज से मिसिंग है।
सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन है रश्मिका मंदान्ना का। उनकी कास्टिंग समझ से बाहर है, उनकी डायलॉग डिलीवरी वियर्ड है और एक्सेंट सबसे ज्यादा खराब। ऊपर से उन्हें स्क्रीन टाइम भी ज्यादा मिला है जो फिल्म के फ्लो में अड़चन ही बनता है। मराठी एक्टर्स वैसे ही कम लिए गए हैं और जो हैं जैसे कि संतोष जुवेकर और सारंग साठे वगैरह, उन्हें भी अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिल पाया है। आशुतोष राणा अपना काम उम्दा ढंग से करते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनकी जगह हम्बीर राव मोहिते का किरदार अगर किसी मराठी एक्टर ने किया होता तो ज्यादा बेहतर रहता। विनीत कुमार सिंह कुछ एक सीन्स में अच्छे लगे हैं। डायना पेंटी को पूरी फिल्म में सिर्फ 6 डायलॉग मिले हैं, जिनमें से 3 आखिर के सीन में हैं, गिने थे हमने। छावा देखकर एक बात उन तमाम फिल्म मेकर से कहने का दिल करता है जो ऐतिहासिक घटना और व्यक्तियों पर फिल्म बनाते हैं कि भाई साहब सिर्फ युद्ध ही इतिहास नहीं होता। दरअसल हमारे फिल्म मेकर्स कैरेक्टर की डेप्थ दिखाने की जगह शोर शराबे पर ज्यादा फोकस रखते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रैंड स्केल पर युद्ध के नजारे दिखा देंगे, पब्लिक लहालोट हो जाएगी, फिर सारी ऊर्जा इन्हीं बातों में खर्च हो जाती है। ये लोग भूल जाते हैं कि असली मजा उन विभूतियों की जिंदगी में झांकने में है, उनकी रणनीति, उनकी दानिशमंदी, उनका निजी जीवन में बर्ताव। इन्हीं चीजों से महापुरुषों का किरदार लार्जर देन लाइफ बन पाता है, न कि युद्ध में हर 3 मिनट में उन्हें चीखने पर मजबूर करके। ये उस बहुमुखी किरदार के साथ भी अन्याय है जिनका जीवन चंद लड़ाइयों से बढ़कर था। ऐसा नहीं है कि छावा बहुत ही खराब फिल्म हो। विकी कौशल की मेहनत और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। मराठों के इतिहास का एक स्पेशल चैप्टर समझना चाहते हैं तो देख ही लीजिए, बस ज्यादा उम्मीद लेकर मत जाइएगा। मेरी तरह छावा उन फिल्मों में से थी जिसका मुझे बेहद इंतजार था और जिसके बारे में मैं ज्यादा अच्छा बोलना चाहता था, लेकिन फिल्म ने मुझे इसका मौका ही नहीं दिया। अब ये मेरी गलती है या मेकर्स की, ये आप तय कीजिए।